फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है और ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन साहब ने ताहयात ये जो नाअहली की दरखास्त है दायर की है। सिद्दीक, क्या समझते हैं आप? एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट बार्स की तरफ से रिजेक्शन आती है अगर लॉ में तरामीम की जाए, और एक तरफ किसी ऐसे शख्स को ताहयात नाअहली से बचाया जाता है, उस लिहाज से दरखास्त दायर की जाती हैं, तो ये क्या चल क्या रहा है? और दूसरा ये कि कितने चांसेस हैं, दरखास्त दायर हो चुकी है तब क्या कोई चांसेस हैं कि ये नाअहली खत्म हो? देखें, एक तो ये जो दरखास्त एहसन भवन साहब ने दायर की है, इसमें उनका तो कहना यह है कि इससे बहुत से उन लोगों को भी फायदा होगा जो लोकल बॉडीज में जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या वो कहते हैं कि इसका सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा नहीं है, बहुत से लोगों को फायदा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मीडिया पे एक हाइप है ना कि नवाज शरीफ साहब को इसका बहुत फायदा होगा, तो नवाज शरीफ साहब को इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल बताने जा रहा हूं कि ताहयात नाअहली साहब ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा, मैं वजह बता देता हूं आपको। अच्छा। एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। मैं ये भी आपको बता देता हूं कि इसका फायदा किसको होगा। नवाज शरीफ साहब को फायदा क्यों नहीं होगा? अच्छा, पहले तो यह है कि आया ये दरखास्त एंटरटेन होगी या नहीं होगी। देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स ये कहते हैं, कानून और आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला उनको किसी भी मौके पे रियलाइज होता है, एहसास होता है कि वो गलत था, तो वो खुद रिव्यू कर सकते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। लेकिन ये वो फैसला जो फाइनलिटी अटेन कर गया है, उस पे अब एक थर्ड पार्टी आके कह रही है, जो उससे मुतासरा है वो नहीं जा रहे, एक थर्ड पार्टी आके कह रही है कि वो जो मामला था उसको आप रिव्यू करें। तो पहले हमारे सामने ऐसी किसी लीगल माइंड से पूछ लेंगे, कोई इस तरह की मिसालें हमारे साथ मौजूद नहीं कि थर्ड पार्टी आगे इस तरह से आकर और प्रॉक्सी के तौर पर आगे केस लड़े। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह देखेगी कि आया इसका अगर ये एंटरटेन होती है, तो फिर आप ये ध्यान में रखें कि एक बहुत बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव रिव्यू का भी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो फिर वो भी टेकअप करना पड़ेगा। फाइनलिटी अटेन यहां पे कर चुकी है, जजमेंट वहां पे तो फाइनलिटी अटेन उस तरह से, क्योंकि रिव्यू जैसे एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद वो सारा मामला है, तो फिर वो भी टेकअप होगा, जो एक बहुत बड़े केस के हवाले से क्यूरेटिव रिव्यू की हुकूमत की दरखास्त मौजूद है। अच्छा, अब आ जाए कि नवाज शरीफ साहब को इसका फायदा क्यों नहीं होगा। चलिए पहले ये बता दूं इनको फायदा होगा किसको। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जहांगीर खान तरीन को। उसकी वजह यह है कि तरीन साहब सिर्फ एक केस में उनकी नाअहली हुई, 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाअहली ताहयात है। अब अगर ये ताहयात नाअहली खत्म होती है तो जहांगीर तरीन 2023 का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? नवाज शरीफ साहब के ऊपर 8 केसेस हैं। ये हम नेक्स्ट वीक में किसी वक्त एक केस की भी तफसील सामने रख देंगे, कौन सा केस किस स्टेज पर है। लेकिन नवाज शरीफ साहब पर 8 केसेस हैं। ताहयात नाअहली खत्म भी हो जाती है तो असल में तो उनके ऊपर जो कन्विक्शन है उनकी वो अल अजीजिया और रेवनफील्ड में। लेकिन वो इलेक्शन तो लड़ सकेंगे ना, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ सकेंगे, उनकी ताहयात नाअहली तो खत्म हो जाएगी। ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी, लेकिन उनको तो जेल जाना है, उनको तो वापस आते गिरफ्तार होना है, वो तो कन्विक्टेड हैं। उनकी तो अभी जो अपीलें हैं जो दाखिले दफ्तर की गई हैं, अब वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे, एक तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होकर वो जेल चले जाएंगे। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? पहले नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह मुतमईन करना होगा कि जनाब मैं क्यों एब्सकॉन्डर हुआ, क्यों मैं इश्तिहारी और मफरूर हुआ। ये वो मुतमईन करेंगे तो फिर उनकी अपीलें सुनने का फैसला होगा। अगर वो अदालत को मुतमईन कर लेते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है, उसकी वजह यह है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो उनको डिक्लेयर किया था एब्सकॉन्डर, जो उनको डिक्लेयर किया था, और उनको वो जो इश्तिहारी और मफरूर डिक्लेयर हुए थे, वो बड़ा ड्यू प्रोसेस के बाद हुए थे। अब जब वो आके अदालत को अगर मुतमईन करते हैं कि उनका वाकई सेहत बहुत खराब थी, जो कि नहीं थी, अगर वो इस हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, फिर उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी मेरिट्स के ऊपर। तो दिल्ली दूरस्त बड़ा लंबा सफर है उनका कि अल अजीजिया और फ्लैगशिप में। लेकिन उनके नाम से कुछ ताहयात नाअहल वाला एक जो लफ्ज जुड़ा है वो तो हट जाएगा ना। मारिए, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कहते हैं कि एक बंदा जो है वो उसको गोली लगी आंख के करीब और वो उसकी डेथ हो गई, तो देखने वालों ने कहा कि शुक्र है आंख बच गई है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि शुक्र है आंख बच गई है, और भाई वो तो जिंदा ही नहीं रहा। मसला यह है कि ताहयात नाअहली खत्म हो भी जाए तो अभी तो मियां साहब कन्विक्टेड हैं, वो आके जेल जाएंगे, उनको अपनी कन्विक्शन खत्म करानी है। कन्विक्शन खत्म कराना आसान काम नहीं है। इतने मियां साहब किस्मत के धनी आ गए कि अल अजीजिया में भी बरी हो जाएंगे, एवनफील्ड में भी बरी हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी दोनों बरियत बरकरार रखेगी, फ्लैगशिप में उनकी बरियत के खिलाफ जो नायब की अपील है वो भी मुस्तरद हो जाएगी। फिर उनके ऊपर और कौन कौन से केसेस हैं? तोशाखाना रेफरेंस जिसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने और गिलानी साहब ने इनको गाड़ी दी थी, उसमें मियां साहब हैं। फिर मियां साहब एक और मीडिया ऑनर के साथ शरीक मुलजिम है जो उनको नवाजा गया था। फिर मियां साहब चौधरी शुगर मिल्स केस में है। फिर मियां साहब पाकपतन राजी केस में है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर 8 केसेस हैं। ये कैसे हो सकता है कि 8 केसेस में दोज केसेस
एक ताहयात नाअहली वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा ना, अगर उस लिहाज से फायदा होगा। नहीं मारिया, नहीं होगा फायदा। ताहयात नाअहली खत्म हो भी जाए तो अभी तो उनको केस तो ये उसी एस्पेक्ट से है ना। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अलग मामला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो बेटे से जो तनख्वाह ले रहे थे वो छुपाने पे उनको ताहयात नाअहल की अदर सिटी 2 के तहत उन्होंने झूठ बोला था, बददियानत डिक्लेयर किया था, वो तो उनकी नाअहली हो गई ताहयात। उसके बाद उनके चले ट्रायल में क्या हुआ, एक में 7 साल कैद हुई, एक में 10 साल कैद हुई। अब उनको 7 साल और 10 साल कैद कंप्लीट करने के बाद भी 5-5 साल, वो 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और बाकी जिन केसेस में वो मुलजिम है, 2 केसेस में वो मुजरिम है, बाकी में वो मुलजिम है। तो मियां साहब को बड़ा लंबा सफर है। और देखें, अगर उनको ये लगता कि ताहयात नाअहली खत्म होने से उनको फायदा होगा तो आ जाते पाकिस्तान। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको फायदा तो इटसेल्फ उस तरह से, क्योंकि बाकी और भी केसेस चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार की अगर मैं बात करूं तो जहां पर कानूनी इस्लाहात होती हैं वहां पर वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसे केसेस, अगर इस तरह के केसेस हों, उसमें वो एकदम से फ्रंट फुट पे आके दरखास्त भी दायर कर देते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है, आपका इस पे क्या कॉमेंट है? देखिए, मसला यह है कि हमारे मुल्क में ना तमाम जो इस तरह की एक चीज आपको बता दूं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा ऐसी तरमीम से निजाम मजीद बोसीदा हो जाएगा। ये जो रिफॉर्म्स आई हैं, उन्होंने कहा कि इससे निजाम मजीद बोसीदा हो जाएगा। अब ये आपको याद होगा आसिफ सैयद खोसा साहब के क्रेडिट के ऊपर 2-3 चीजें जो बड़ी हैं, उनमें से एक जो उन्होंने वीडियो लिंक शुरू किया था और एक जो उन्होंने मॉडल कोर्ट्स बनाई थी। मॉडल कोर्ट्स की भी वुकला ने मुखालफत की थी। क्यों? मॉडल कोर्ट में कोई तारीख नहीं मिलती। सर, एक चीज आप अदालतों से खत्म कर दें, अगर उमर दा बंदियाल साहब एक चीज खत्म कर देना आके, और वो एडजर्नमेंट। सर, मैंने अदील वड़ाई साहब 1 हफ्ते मैंने काउंट किया था अपने जो 2 रिपोर्टर कोर्ट रूम से मौजूद है, यानी मैं तो एक ही कोर्ट रूम में हो सकता हूं ना, सारे में तो नहीं हो सकता। मैंने 1 हफ्ते काम किया था, 1 हफ्ते में 70 केसेस एडजर्न हुए थे। कहीं पे वकील आया नहीं है, कहीं वकील ने एडजर्नमेंट मांग ली, कहीं उसकी तैयारी नहीं है, कहीं वो बीमार है, कहीं और मसला है। 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में 5 दिनों में 70 केसेस एडजर्न हुए थे वकीलों की वजह से। और यही वकील खड़े होकर जजेस को गालियां देते हैं कि इनकी वजह से जी अदलिया के ऊपर बड़ा बोझ बढ़ गया ज़ेर इल्तवा केसेस का। तो सर, ये जो हमारी वुकला तंजीमें हैं, बदकिस्मती से हमारी साफ्ती तंजीमें हैं, हमारी और इस तरह की जो पावरफुल जो बॉडी है, वो रेंट पे मुयस्सर होती हैं। आप उनको पैसा लगाएं, वो आपको डिलीवर करती हैं। अब ये इस तरह के जो माफियाज हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए। ये मैं से वुकला की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप देखें तो ये बदकिस्मती हमारी, क्योंकि और इन वुकला तंजीमों में, साथी तंजीमों में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, जिन पे इन्वेस्टमेंट होती है, वो पावरफुल होते हैं, उनके हाथ में सारा कुछ होता है। और फिर यही होता है, मुझे बताएं, सानिया बल्दिया, सानिया मॉडल टाउन और इतने बड़े बड़े केसेस, शाहरुख जुतई, ये नाजिम जोक्यो, इनके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट बाहर गई है? सुप्रीम कोर्ट में के फैसले नहीं हो रहे। बिल्कुल, तो ये दोहरा मयार हम देख रहे हैं। तो अदील, लास्ट मिनट में चाहूंगी इस पे, टाइम खत्म हो चुका है। नाज़रीन, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।